जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब बैंकें प्राइवेटाइज होने जा रही हैं, जिसके कारण बैंकों के नियमों में कुछ बदलाव हो रही है। अगर आप फिजिकल पासबुक का यूज करते हैं तो अब आपको उसके लिए कुछ अमाउंट बैंक को देने होंगे। कितना अमाउंट किन किन चीज़ों के लिए देना होगा, इन चीज़ों के बारे में मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। अगर आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो पासबुक उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नए नियम आने से पहले आपको पासबुक के लिए कुछ भी चार्जेस नहीं देने होते थे। पासबुक अपडेट करवाने के बाद यदि पासबुक फुल हो जाता था तो आप नए पासबुक के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे। इसके बाद बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नया पासबुक इशू करके दे देती थी। अभी के टाइम में नेट बैंकिंग, यूपीआई या ऑनलाइन बैंकिंग का चलन काफी बढ़ा है। अभी के टाइम में अधिकांश लोग ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन पेमेंट मेथड का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण उनका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप पासबुक अपडेट करवाने जाते हैं तो अपडेट के बाद आपका पासबुक एक ही बार में फुल हो जाता है, यानी कि भर जाता है। फिर आपको नए पासबुक की आवश्यकता होती है। कुछ चीज़ों के लिए आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप लोन लेना चाहते हो या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो। ऐसे सिचुएशन में लोन या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर आपसे लास्ट 3 मंथ का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मांग करता है। कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके लिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की आवश्यकता होती है। इसके लिए पासबुक अपडेट करवाना जरूरी हो जाता है, या फिर आपके अकाउंट से यदि पैसे की कटौती हो जाती है तो इसकी जानकारी के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको पासबुक अपडेट करवाना होता है। अब 1 अप्रैल 2021 से बैंकें नए नियमों के तहत पासबुक के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करेगी। अलग अलग बैंकों के लिए यह चार्जेज अलग अलग है। यह चार्ज 20 रुपये से 80 रुपये पर पासबुक तक है। यानी कि यदि आपका एक पासबुक फुल हो चुका है और आप दूसरा पासबुक इशू करवाना चाहते हैं तो आपको इस अमाउंट के रेंज में आपके बैंक के अकॉर्डिंग पैसे पैड करने होंगे, तभी आपको नया पासबुक दिया जाएगा या इशू किया जाएगा। आपका अकाउंट जिस बैंक में है, आप उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर पासबुक के प्राइस की डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो डिजिटल पासबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर फिलहाल अभी कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही बैंकों का ये अपडेट आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।